हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो सुनकर आपको बड़ा विचित्र लगेगा। वो आपका फ्रेंड भी है और आपका इनेमी भी है। दोस्त और दुश्मन दोनों है, दोनों की तरह वो काम करता है। आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट लाइफ में फ्रेंड बहुत बनते हैं। तो कोई ऐसा फ्रेंड आपको मिल जाए जो एक सेकेंड में भी आपको फायदा दिला दे या तुरंत आपको लॉस भी करा दे। फायदा के साथ साथ लॉस भी करा दे, साथ साथ। ऐसा नहीं कि आज फायदा कराया और कल आपको लॉस दिला दे, नहीं, साथ साथ। तो आप उससे फ्रेंडशिप रखना पसंद करोगे? आप उसके साथ मित्र के रूप में रहना पसंद करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि हमें केवल फायदा हो, नुकसान ना हो। लेकिन आज आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसा नहीं है। आपको एक तरफ फायदा दिला रहा है तो दूसरे तरफ आपको नुकसान भी करा रहा है, और आप मजबूर हैं उसके साथ दोस्ती करने के लिए। उस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन एंड एविल। यानी फ्रिक्शन को हम एक गंदा मित्र क्यों कहेंगे। तो आप बने रहिए, स्क्रीन पे देखिए। आप मैं एक एक पॉइंट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला चीज है कि जो फ्रिक्शन है किसी गतिशील वस्तु में बाधा उत्पन्न करता है। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसको आगे बढ़ने से रोकता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। दूसरा है कि कोई वस्तु अगर मोशन में है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको नुकसान पहुंचाता है। कैसे? जैसे बस चल रही है, ट्रक चल रही है, गाड़ियां चल रही है, हम लोग चलते हैं तो गाड़ियों का टायर घिस जाता है। हम लोग जूते चप्पल पहन के चलते हैं तो उसका सोल घिस जाता है। ठीक है, तो ये हमें नुकसान भी पहुंचाता है। दूसरा, ये हीट पैदा करता है। मान लीजिए किसी रड को हमें काटना है, तो रड को हम हेक्सा ब्लेड से काटते हैं या कटर से काटते हैं, तो मेरा उद्देश्य है केवल उसको काटना, लेकिन वो क्या करता है? हीट भी प्रोड्यूस करता है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस होता है। और सबसे बड़ा चीज है यहाँ क्या, कि अगर हम इस घर्षण को, इस फ्रिक्शनल फोर्स को कम करना चाहें तो इसके लिए काफी खर्च भी करना पड़ता है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा तो मेरा काम सही होगा कि नहीं। अरे बहुत सस्पेंस में रखता है, बहुत कंफ्यूज कर देता है हमें। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या, कि जो फ्रिक्शन है वो हमें केवल लॉस करा रहा है, इसलिए इसको कहा गया एक दुश्मन की तरह काम करना। अब इसका दूसरा पक्ष देखते हैं। देखिए, सुबह से लेकर शाम तक, फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टू बेड टाइम, हम जितने भी काम करते हैं सब में फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व होता है। फ्रिक्शनल फोर्स के बिना हम कोई काम कर ही नहीं सकते। हमने चैप्टर में डील किया था, लिखना, पढ़ना, बोलना, खाना पीना, चलना, दौड़ना, कपड़े पहनना, ए टू जेड सब काम बिना फ्रिक्शन फोर्स के संभव नहीं है, इसलिए जरूरी भी है। दूसरा है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो जब कोई बॉडी रुकेगा नहीं तो क्या होगा? कोई गाड़ी अगर रुकेगी नहीं तो क्या होगा? एक दूसरे को धक्का मारते हुए चला जाएगा, उसको धक्का देगा, उसको धक्का देगा, उसको धक्का देगा। केवल एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट, चारों ओर केवल घटनाएं दिखेगी, चारों ओर एक्सीडेंट ही दिखेगा। अब आप कल्पना करो वो माहौल कैसा होगा। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स का भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का होना जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो हम क्या देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स के बिना हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो सही नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएंगे। जबरदस्ती अगर हम चलना शुरू कर देंगे तो फिसल के गिर जाएंगे, कोई भी काम हम नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या, कि फ्रिक्शन है वो हमारे लिए एक अच्छा मित्र भी साबित होता है। तो अगर दोनों पक्ष को हम देखें तो हम क्या पाते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स एक तरफ हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो दूसरे तरफ हमें फायदा भी दे रहा है। तो नुकसान के साथ साथ फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है कंपेयर में। इसलिए फ्रिक्शन को कहा गया एक दुश्मन मित्र, एंड एविल। यानी इसमें बुराई भी है लेकिन अच्छी बुराई है।
डिमेरिट है, लेकिन अच्छा डिमेरिट है, इसलिए इसे दुश्मन मित्र कहा गया। तो मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।